नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। राधे राधे। डेलीवुड ड्यूटी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोग का इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है वही डिवाइस के ऊपर, और हमारा डेली लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे कि आपका घर का बिजली हो, स्कूल का फैन से लेके ऑफिस का लाइट तक, सब में हम लोग का ट्रांसफार्मर ज़रूरी है। तो कुछ बिना ट्रांसफार्मर के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें क्या क्या स्पेयर पार्ट रहता है एंड उसका काम क्या है। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जैसे वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेक्टर में ही यूज में आता है ट्रांसफार्मर। और तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या स्पेयर पार्ट रहता है और उसका वर्किंग कैसा है, क्या है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which is used to step up and step down the voltage level without change in frequency। तो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करके उसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन उसका वोल्टेज को कर सकते हैं बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। तो चलिए ट्रांसफार्मर का मेन जो पार्ट्स है क्या क्या है बेसिकली वो पहले जान लेते हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये कंजर्वेटर टैंक जो ये ट्रांसफार्मर का टॉप में रहता है पूरा, उसमें ऑयल स्टोरेज रहता है। जैसे कि ये हो गया आपका मेन टैंक। मेन टैंक में ऑयल शॉर्टेज पड़ जाएगा तो इधर से ऑयल मेन टैंक को आएगा कंजर्वेटर टैंक से। तो उसमें मिनिमम 30 to 40% ऑयल स्टोरेज रहता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडली आपका आ गया एक्सप्लोजन वेंट। तो इसका काम है कि जब ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ऑयल निकल के मेन टैंक से निकल के कंजर्वेशन टैंक में आ जाता है। तो मेन ऊपर निकल जाता है ऑयल। तो कंजर्वेटर टैंक में आने के बाद पूरा भर जाने के बाद उसमें रहने के लिए जगह भी नहीं बचता है। तो उसी के चलते इसको एक्सप्लोजन वेंट एक दिया है। तो इधर एक ये टाइप का रहता है, स्टिकर टाइप का। तो ऑयल ज़्यादा हीट होने से वो ऑटोमेटिक फट जाता है और वहीं से ऑयल निकल आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्मोमीटर। जैसे कि इसमें ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर लेवल देखते हैं कितना टेम्परेचर है, ये थर्मोमीटर में दिखाता है। ये हो गया बुशिंग। ये बुशिंग देख पा रहे हैं। एक हो गया आपका LT बुशिंग, HT बुशिंग। बुशिंग दो टाइप का होता है, लो वोल्टेज टाइप में एक लगता है और हाई वोल्टेज साइड में एक रहता है। तो ये आ गया मेन टैंक। ये जो ट्रांसफार्मर का पूरा बॉडी है इसको ही हम लोग मेन टैंक बोलते हैं, जिसका अंदर कोर, कोयल, ट्रांसफार्मर, ऑयल सब कुछ जो भी है वो इसी के अंदर ही स्टोर रहता है। उसके बाद आपका आ गया दोस्तों रेडिएटर। रेडिएटर का काम ये है, ये ऑयल को कूलिंग करता है। जैसे मेन टैंक से ऑयल निकल के यहाँ से आके ये रेडिएटर से ऐसे आता है ऑयल, ठीक है। तो इसमें हवा लगता है। हवा लगने से ये ऑयल थोड़ा 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 करके कूल हो जाता है। तो ये हम लोग रेडिएटर इसीलिए देते हैं कि कूलिंग पर्पज़ के लिए देते हैं। तो ये भी वही बड़ा जो ट्रांसफार्मर है, मिनिमम आप पकड़ के चलिए 763 kV ट्रांसफार्मर में ही सबसे ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर में ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है, जो ट्रांसफार्मर का कूलिंग करने का पर्पज़ में यूज होता है और इंसुलेशन में यूज होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में उसका कोर रहता है, सेर्जियो का रहता है लैमिनेटेड वाला, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग
वाइंडिंग रहता है उसका अंदर ही रहता है। और ये आपका आ गया दोस्तों बुकोज रिले। बुकोज रिले का मिनिमम तो हम लोग वही, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जैसे ट्रांसफार्मर का कोई इंटरनल फॉल्ट वगैरह ये तुरंत मेजर करता है। तो ये भी मिनिमम जो यूज में आता है ट्रांसफार्मर 750 kVA या उससे एबव में ही ये बुकोज रिले हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया ब्रेदर। ब्रेदर का अंदर रहता है सिलिका जेल, इसका अंदर ब्लू में रहता है सिलिका जेल। तो इसका कलर चेंज होके पिंक हो जाने से वो मॉइस्चर हो जाता है। तो उसको हम लोग थोड़ा हीट करेंगे, एक कढ़ाई लेके उसको थोड़ा हीट कर देंगे तो वो फिर ब्लू हो जाता है। ठीक है, आपका हो गया ऑयल गॉज। ये कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है, जो ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल लेवल है उसको दिखाता है, लो है कि नॉर्मल है कि हाई है। ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं? व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ए ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन that transfer electric power from one circuit to another circuit without change in frequency, but it can be step up and decrease step down the voltage। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, हमारा फ्रीक्वेंसी बिना चेंज किए। बट और उसका और एक भी काम है, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है। और हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 50 हर्ट्ज है। वही फ्रीक्वेंसी में ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद प्राइम ट्रांसफार्मर में दो टाइप का कॉइल रहता है, एक है आपका प्राइमरी कॉइल और दूसरा है सेकेंडरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में जहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल में जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलता है हम लोगों को। जब ऑल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज डिक्रीज करता है। इस प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बिना डायरेक्ट कांटेक्ट किए। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है देखते हैं। ट्रांसफार्मर का मेनली दो टाइप रहता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। जो वोल्टेज बढ़ाता है लाइक पावर स्टेशन में यूज होता है और जनरेटिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हमारा, वहाँ पे यूज होता है इंक्रीज द वोल्टेज लेवल। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को कमाता है, जैसे घर पे, स्कूल में लगता है, आपका गांव में आप लोग देखे होंगे, ऑफिस वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वही सब यूज होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, कहाँ कहाँ हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं? पावर ट्रांसमिशन करने में और पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज एट पावर प्लांट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर्पज के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो
लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा पाएगा और वो हमारा पावर लॉस को रिड्यूस कर पाएगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज वोल्टेज नियर कंज्यूमर फॉर सेफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। ये लोग कंज्यूमर जैसे कि आप लोग घर में सप्लाई लेते हैं कि स्कूल में हो गया कि ऑफिस में हो गया, तो वो सब जगह में हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। मेनली हम लोग क्या क्या पढ़े उसका एक समरी देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर मेनली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इक्विपमेंट या पर्पज के लिए यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन सीटीपीटी आइसोलेशन एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो। तो आप लोगों को और भी ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक के ऊपर हम ट्रांसफार्मर का वीडियो लाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, वही टॉपिक के ऊपर हम लोग लाएंगे। और ये है आपका ट्रांसफार्मर का इमेज, देख लीजिए। तो ऐसा ही हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांसफार्मर का और एक वीडियो लेके आएंगे, जो मेनली हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर हो गया कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया जहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं, मेनली ट्रांसफार्मर का जो बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू में, तो उसका रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो, बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सीखे हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट हीरो है दोस्तों। रुके इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंच, ये बिना रुके इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है सेफली एंड इफेक्टिवली। आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आपका दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।